चलिए, तो विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो विज्ञान के बारे में अगले चैप्टर में हमने आपको बताया है, और अब हम बताने जा रहे हैं फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। क्या बोलेंगे? भौतिकी। तो आइए, विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज या ज्ञान या जानना, टू नो। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टेमेटिक नॉलेज ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखा होती है। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखा होती है। एक प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहते हैं। क्या होती है? 2। प्रथम क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहा जाता है। दूसरा है भौतिकी विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस बोला जाता है। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान के भी 2 शाखा होती है। क्या शाखा होती है? 2 शाखा होती है। प्राकृतिक विज्ञान के कितने शाखा होती है? 2 शाखाएं होती है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान को बोटनी। तथा एक जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहा जाता है। भौतिकी विज्ञान के भी 2 भाग है। एक भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोला जाता है, तथा दूसरा है रसायन, जिसको केमिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री। अब भौतिकी, फिजिक्स क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, मैटर तथा ऊर्जा, एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य अर्थात मैटर तथा ऊर्जा, एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? हम भौतिकी बोलेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? एक है यांत्रिकी, मैकेनिक्स बोला जाता है उसको। यांत्रिकों को क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। दूसरा क्या है? ध्वनि, जिसको इंग्लिश में साउंड बोला जाता है। तीसरा क्या है? ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में हीट बोला जाता है। चौथा है प्रकाश, जिसको लाइट कहते हैं। विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। छठा में है चुंबकत्व, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। सातवां क्या है? आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, इसको मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स बोला जाता है। और 8वां जो है इलेक्ट्रॉनिकी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। समझ गए? तो इस तरह से भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब एक होता है यांत्रिकी। प्रथम जो है यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स बोला जाता है। आपसे पूछ देगा कि जो मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। तो सबसे पहले आइए मेजरमेंट
तो मेजरमेंट में आता है राशि, जिसको बोलते हैं हम क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे संख्या अर्थात नंबर के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे क्वांटिटी कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि, ये सब चीज क्या है? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। और भौतिक राशि, भौतिक राशि, इसको भौतिक राशियां बोलते हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या है? इसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान हुआ, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। तो आपसे पूछ देगा अदिश राशि माने स्केलर्स, अदिश एक सदिश। तो अदिश और सदिश, अदिश क्या है, स्केलर क्या है? वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड होता है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें अदिश कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि, ये सब अदिश है। सदिश वेक्टर, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि, ये सब है सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी, vector quantity is a physical quantity. It has magnitude and direction. Vector quantity is a physical quantity. It has magnitude and direction. That is called of vector quantity. A scalar quantity is a physical quantity. It has magnitude, not has direction. Not has direction. That is called of scalar quantity. बस इतना ही आपको याद रखना है, कल इसको रिवाइज करके आना है। ओके।